बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन और सामईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वो 10 चीज़ें जो खामिद अपनी बीवी के मुंह से सुनना चाहता है। निकाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दीगर अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, और जो मुसलमान सुन्नत मुबारक से मोहब्बत रखे वो जन्नती है। हदीस पाक में है कि जिसने मेरी सुन्नत के साथ मोहब्बत की, बेशक इसने मेरे साथ मोहब्बत की, और जिसने मेरे साथ मोहब्बत की वो मेरे साथ जन्नत में होगा। अल्लाह ताला ने मर्द को औरत पर फौकियत और फजीलत दी है। इसकी वजह यह है कि मर्द औरत से पैदाइशी तौर पर कवी है, ज़्यादा जहनी कुव्वत का मालिक है, औरत की निस्बत ज़्यादा इंतज़ामी सलाहियतें रखता है, अपने आप को मेहनत और मुशक्क़त में डालकर माल कमा कर औरत पर खर्च करता है। इन खूबियों की बिना पर औरत पर मर्द को फजीलत हासिल है। यही बात अल्लाह ताला ने यूं इरशाद फरमाई, मर्दों को औरतों पर फौकियत हासिल है। नाजरीन, 10 ऐसे जुमले कि जो दुनिया का हर खामिद सुनना चाहता है, लेकिन बीवियां वो जुमले बोलती ही नहीं। ये ऐसे जुमले हैं कि जो बोलने चाहिए कि जिससे घर के हालात ठीक हो जाएंगे। इन जुमलों से जिन खामिद और बीवी का झगड़ा हुआ है, उनके रिश्ते में दरार आई हुई है, वो ख़त्म हो जाएगी, और जिन खामिद बीवी का रिश्ता पहले से गहरा है, इन 10 जुमलों से मज़ीद मोहब्बत बढ़ेगी। ये ऐसे जुमले हैं कि जिन्हें बार बार बोलना चाहिए, इजहार करना चाहिए, तारीफ करना सीखें, इजहार करना सीखें, और इससे रिश्तों में शीरीनी और मिठास पैदा होगी। नंबर 1, पहला जुमला कि जो औरत को अपने खामिद को बोलना चाहिए कि आप कितने अच्छे खामिद और मर्द हो कि ऐसा खामिद मेरी बेटियों को भी मिलना चाहिए। ये इस कदर मीठा और मोहब्बत भरा जुमला है कि खामिद की खुशी की इंतहा नहीं रहेगी, वो अपनी बीवी से बेहद खुश होगा। नंबर 2, दूसरा जुमला ये कि आप मेरे बच्चों के लाजवाब बाप हैं, आप मेरी औलाद के लिए लाजवाब हैं। इससे मर्द का एतमाद का लेवल बढ़ जाएगा, वो दिल ही दिल में बहुत खुश होगा, और बीवी की इतनी बेहद मोहब्बत खामिन के दिल में समा जाएगी। और जब घर में मोहब्बत का समा होगा तो घर में किसी तरह के मसाइल जन्म नहीं लेंगे। नंबर 3, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आपके शरीके हयात हूँ, और मैं फ़ख्र करती हूँ कि आप मेरे खामिद हैं, और मैं ये चाहती हूँ कि जन्नत में भी आप मेरे साथ रहें। इतनी गालियां देते हो, लड़ाई झगड़े करते हो, कभी इन जुमलों को कह कर देखो। बेहद खूबसूरत अल्फाज हैं कि जिनसे दोनों दिलों में एक दूसरे के लिए इज्जत, मोहब्बत और नरमी पैदा होगी। एक औरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे पूछा, क्या तू शादीशुदा है? इसने अर्ज किया हाँ। तो फिर पूछा, तो अपने खामिद के साथ कैसी है? अर्ज किया, खामिद के लिए कोशिश करती हूँ, मगर जो मेरे बस में नहीं होता। फरमाया कि तेरा खामिद तेरी जन्नत भी है और तेरी दोज़ख भी, यानी अगर तू खामिद को राजी रखेगी तो तू जन्नत पहुंच जाएगी, और खामिद नाराज रहा तो तू दोज़ख में पहुंच जाएगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत 5 नमाजें पढ़े और रमज़ानुल मुबारक के रोज़े रखे और अपनी हिफाजत करे, यानी बदकारी से बचे और अपने खामिद की इताअत करे, तो ऐसी औरत जन्नत के दरवाज़ों में से जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में जा सकती है। नंबर 4, आप मुझे बहुत अच्छे लगते हो, आप बहुत अट्रैक्टिव पुरकशिश हो। जब खामिद तैयार होकर खड़ा हो जुमे के दिन या किसी भी दिन, तो ये जुमला इस्तेमाल किया जा सकता है, आप मुझे बहुत अच्छे लग रहे हो और बहुत प्यारे लग रहे हो। नंबर 5, आप जो भी फैसला करते हैं बहुत अच्छा फैसला करते हैं, आपके फैसलों की मैं कदर करती हूँ, और हर फैसला हमारी भलाई के लिए ही करते हैं। नंबर 6, आप कमाई की टेंशन ना लिया करें, आपकी जो भी आमदनी है हम उस पर अच्छा गुजारा कर लेंगे। आप अपने आप को बहुत थकाया ना करें, अपनी मेहनत सेहत का ख्याल रखा करें। जो आपकी आमदनी है हम इसी आमदनी के साथ खुश हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने दोज़ख को देखा तो उस जैसा भयानक मंजर कभी भी नहीं देखा, और मैंने देखा कि दोज़ख में अक्सर औरतें हैं। सहाबा कराम ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दोज़ख में ज्यादातर औरतें क्यों हैं? फरमाया कि औरतें नाशुक्री करती हैं। अर्ज किया, औरतें अल्लाह ताला की नाशुक्री करती हैं? फरमाया कि नहीं, बल्कि खामिद की नाशुक्री करती हैं और खामिद के एहसान को फरामोश कर देती हैं। तू अगर बीवी के साथ सारी जिंदगी एहसान कर
پھر وہ تجھ سے کوئی ناپسند بات دیکھے تو کہے گی میں نے تجھ سے کبھی کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ نمبر 7، آپ بہت اچھے انسان ہیں، آپ جیسا کوئی بھی نہیں۔ خامند کے لیے تعریفی الفاظ بولیں۔ آپ کے خامند نے جو بھی اچھا کام کیا اور جو بھی کیا ہے تب یہ بولا کریں کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں، اور ان الفاظ کو استعمال کرنا ہے تو موقع تلاش کیا کریں کہ جب بھی موقع آئے تو ضرور اپنے خامند کو محبت دیں کہ تاکہ اس کے دل میں بیوی کے لیے محبت پیدا ہو۔ نمبر 8، اپنے خامند سے یہ بول دیا کریں کہ آپ فیملی کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں، مجھے اس بات کا احساس ہے، آپ ہمارے لیے سب کرتے ہیں۔ بعض خواتین کہتی ہیں کہ اگر خامند کما رہا ہے تو کون سا کوئی بڑا کام سر انجام دے رہا ہے، کمائی تو تمام خامند کرتے ہیں کہ وہ اپنا فرض سر انجام دے رہا ہے، اور اسی طرح عورت بھی گھر کے کام کاج کر کے اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ فرائض دونوں اپنے اپنے ادا کر رہے ہیں، لیکن یہ بھی کتنا اچھا ہو کہ ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کو سراہیں کہ آپ اپنا فرض کتنے اچھے سے ادا کر رہے ہیں، ہمیں کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، ہر سہولت میسر ہے۔ نمبر 9، جب خاوند بیوی کی مدد کر رہا ہو تو موقع تلاش کرے اور یہ جملہ بولیں کہ آپ کتنے اچھے ہیں، آپ میری مدد کر رہے ہیں، آپ کی مدد کی وجہ سے میرا ہر کام آسانی سے ہو جاتا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ اپنے فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ میری بھی مدد کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے امت، کیا میں تمہیں بہترین خزانہ نہ بتاؤں؟ وہ خزانہ نیک بیوی ہے کہ خاوند جب اسے دیکھے خوش ہو جائے، اور جب اس کو کوئی حکم کرے وہ خاوند کی اطاعت کرے، اور جب خاوند کہیں جائے تو وہ اپنے نفس کی اور خاوند کے مال کی حفاظت کرے۔ نمبر 10، آپ بہت صبر والے ہو، آپ ہر مشکل کو آسانی سے برداشت کر لیتے ہو۔ جب آپ کی فیملی بیمار ہوتی ہے تو آپ علاج کرواتے ہیں اور نہایت صبر سے کام لیتے ہیں۔ ناظرین، یہ 10 وہ جملے ہیں کہ جو میکسیمم زیادہ تر بیویاں استعمال ہی نہیں کرتی۔ ان جملوں کو اپنے خاوند کے لیے استعمال کرنے کی عادت ڈالیں اور اپنے خاوند کو یہ جملہ بولا کریں، اس سے لڑائی جھگڑے کم ہوں گے اور پیار و محبت جیسے احساسات پیدا ہوں گے۔ اگر گھر کو سکون کا گہوارہ بنانا ہے اور گھر کو جنت بنانا ہے تو پھر اس فارمولے کو اپنا لیں اور پھر اس کے اثرات بھی دیکھیں کہ کس طرح سے اس کے فائدے حاصل ہوں گے۔ وہ زندگی کہ جو ہم اللہ کے فرمان اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق گزاریں گے، بس وہی زندگی اور اس میں کیے گئے اچھے اعمال ہی ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صحت مند اور پرسکون زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔